Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको योगा साइंस से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यूटी पीजी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, निम्हांस बेंगलोर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, एस वैसा बेंगलोर और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नेट आदि के लिए, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 YCB के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नोन एज अग्रासन इन द शिव संहिता? विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नोन एज अग्रासन इन द शिव संहिता? ऑप्शन है पद्मासन, पश्चिमोत्तासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन। तो करेक्ट आंसर है पश्चिमोत्तासन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नोन एज अग्रासन इन द शिव संहिता? शिव संहिता में अग्रासन के नाम से कौन से आसन को जाना जाता है? तो सही उत्तर इसका पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन आसन इज नोन एज अग्रासन इन द शिव संहिता। तो पश्चिमोत्तासन जो आसन होता है इसको अग्रासन के नाम से जाना जाता है शिव संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चक्र इज एक्टिवेटेड बाय द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ वायव्य धारणा? विच चक्र इज एक्टिवेटेड बाय द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ वायव्य धारणा? ऑप्शन है ए मूलधारा, बी अनाहत, सी स्वादिष्ठान, डी विदुषी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनाहत। अनाहत चक्र इज एक्टिवेटेड बाय द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ वायव्य धारण। तो अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ वायव्य धारण से। वायव्य धारण की रेगुलर प्रैक्टिस से अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि विच ऑफ द फॉलोइंग धारण helps in attaining निर्जीवावस्था? According to महर्षि पतंजलि which of the following धारण helps in attaining निर्जीवावस्था? ऑप्शन है ए आम्बसी धारण, बी वायवीय धारण, सी आग्नेय धारण, डी आकाशीय धारण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आम्बसी धारण। तो अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि आम्बसी धारण helps in attaining निर्जीवावस्था। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो आम्बसी धारण है वो हेल्प करता है निर्जीवावस्था को अटेन करने में, प्राप्त करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ नाडा इज रिलेटेड टू पियर्सिंग ऑफ द विष्णु ग्रंथि? विच स्टेज ऑफ नाडा की कौन सी स्टेज रिलेटेड है पियर्सिंग ऑफ द विष्णु ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि के पियर्सिंग से? ऑप्शन है ए आरंभावस्था, बी गत्वावस्था, सी परिचयावस्था, डी निष्पत्त्यावस्था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गत्वावस्था। गत्वावस्था स्टेज ऑफ नाड़ा इज रिलेटेड टू पियर्सिंग ऑफ द विष्णु ग्रंथि। जो गत्वावस्था स्टेज है नाड़ा की वो रिलेटेड होती है पियर्सिंग ऑफ द विष्णु ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ नाड़ा इज रिलेटेड टू पियर्सिंग ऑफ ब्रह्म ग्रंथि? विच स्टेज ऑफ नाड़ा की कौन सी स्टेज रिलेटेड है पियर्सिंग ऑफ द ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि के पियर्सिंग से? ऑप्शन है आरंभावस्था, गत्वावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्त्यावस्था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आरंभावस्था। आरंभावस्था स्टेज ऑफ नाड़ा इज रिलेटेड टू पियर्सिंग ऑफ द ब्रह्म ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख प्रचालन क्रिया शुड नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? शंख प्रचालन क्रिया शुड नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? शंख प्रचालन क्रिया किसको कौन जो पेशेंट्स किस डिसीज से सफर कर रहे हैं जिनको कि शंख प्रचालन क्रिया परफॉर्म नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन है ए हाइपरटेंशन, बी इपिलेप्सी, सी पेप्टिक अल्सर, डी ऑल द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द अबव। शंख प्रचालन क्रिया शुड नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। तो शंख प्रचालन क्रिया
उन पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए जो कि सफ़र कर रहे हैं हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी और पेप्टिक अल्सर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ नादानुसंधान आर डिस्क्राइब्ड इन द टेस्ट हठयोग प्रदीपिका। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ नादानुसंधान, नादानुसंधान की कितनी स्टेजेस डिस्क्राइब है हस्तयोग प्रदीपिका टेस्ट में। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 4। सो 4 स्टेजेस ऑफ नादानुसंधान आर डिस्क्राइब्ड इन द टेस्ट हठयोग प्रदीपिका। हठयोग प्रदीपिका टेस्ट में नादानुसंधान की 4 स्टेजेस डिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वारी इन वारीसारा। जो वारी वर्ड है वारीसारा में, उसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन है एयर, वाटर, स्पेस, फायर। करेक्ट आंसर है वाटर। तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड वारी इन वारीसारा इज वाटर। तो वारीसारा में जो वारी शब्द है उसका मीनिंग है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेरियोरेशन ऑफ विच वायु काउजेज द डिसऑर्डर ऑफ लंग्स एंड हार्ट। डिटेरियोरेशन ऑफ विच वायु, कौन सी वायु का डिटेरियोरेशन काउज करता है लंग और हार्ट के डिसऑर्डर को। ऑप्शन है प्राण वायु, अपन वायु, उड़ान वायु, व्यान वायु। तो करेक्ट आंसर है प्राण वायु। सो डिटेरियोरेशन ऑफ प्राण वायु काउजेज द डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स एंड हार्ट्स। जो डिटेरियोरेशन होता है प्राण वायु का वो काउजेज करता है, वो कारण होता है डिसऑर्डर्स, जो डिसऑर्डर होते हैं लंग और हार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कुंभकाज आर डिस्क्राइब्ड इन द टेस्ट हठयोग प्रदीपिका। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कुंभकाज आर डिस्क्राइब्ड इन द टेस्ट हठयोग प्रदीपिका। हठयोग प्रदीपिका में कितने प्रकार के कुंभकाज का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। करेक्ट आंसर है 8। 8 टाइप्स ऑफ कुंभकाज आर डिस्क्राइब्ड इन द टेस्ट हठयोग प्रदीपिका। हठयोग प्रदीपिका में 8 प्रकार के कुंभकाज का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुंभक इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द टेस्ट घिरण्ड संहिता। विच ऑफ द फॉलोइंग कुंभका, इनमें से कौन सा कुंभका है जो कि एक्सप्लेन नहीं किया गया है घिरण्ड संहिता टेस्ट में। ऑप्शन है शीतली, सूर्यभेदी, संहिता, शीतकारी। तो करेक्ट आंसर है शीतकारी। शीतकारी कुंभका इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द टेस्ट घिरण्ड संहिता। घिरण्ड संहिता टेस्ट में शीतकारी कुंभका को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सारा इन वटसारा। जो वर्ड सारा है वटसारा में, उसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन है ऑल, प्योर, तत्व, कंप्लीट। सही उत्तर है तत्व। द मीनिंग ऑफ द वर्ड सारा इन वटसारा इज तत्व। जो वटसारा में जो सारा वर्ड है उसका मीनिंग है तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज महाधौती क्रिया। इनमें से कौन सी महाधौती क्रिया के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन है अंतर्धौती, बहिष्कृत धौती, दंत धौती, दंड धौती। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहिष्कृत धौती। बहिष्कृत धौती इज ऑल्सो नोन एज महाधौती क्रिया। बहिष्कृत धौती को महाधौती क्रिया के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ योगा इज डिस्क्राइब्ड इन दी सिद्ध संहिता पद्धति। सिद्ध संहिता पद्धति में किस प्रकार के योगा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है सत्संग, अस्थंग, सप्तंग, ऑल द अबव। करेक्ट आंसर है अस्थंग। तो अस्थंग टाइप ऑफ योगा इज डिस्क्राइब्ड इन दी सिद्ध संहिता पद्धति। अस्थंग टाइप ऑफ योगा का डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है सिद्ध संहिता पद्धति में। सिद्ध संहिता पद्धति में अष्टांग टाइप ऑफ योगा को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज डिस्क्राइब्ड इन बोथ द टेस्ट हठयोग प्रदीपिका एंड घिरण्ड संहिता। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन, इनमें से कौन सा आसन को डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है दोनों टेस्टों में, हठयोग प्रदीपिका और घिरण्ड संहिता में। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन, इनमें से कौन सा आसन को डिस्क्राइब किया गया है, तो इनमें से कौन से आसन का वर्णन किया गया है हठयोग प्रदीपिका और घिरण्ड संहिता दोनों टेस्टों में। ऑप्शन है गौमुखासन, शलभासन, वज्रासन, भुजंगासन। सही उत्तर है गौमुखासन। गौमुखासन आसन इज डिस्क्राइब्ड इन बोथ द टेस्ट हठयोग प्रदीपिका एंड घिरण्ड संहिता। जो गौमुखासन आसन है इसका डिस्क्राइब किया गया है, इसका वर्णन किया गया है दोनों टेस्टों में, हठयोग प्रदीपिका और घिरण्ड संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ विच मुद्रा द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज लॉस्ट। बाय द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ विच मुद्रा, किस मुद्रा के रेगुलर प्रैक्टिस से, नियमित अभ्यास से इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज लॉस्ट। पॉइजन का जो इफेक्ट है, जहर का जो इफेक्ट है वो नष्ट हो जाता है। ऑप्शन है महामुद्रा, महाभेद मुद्रा,
खेचरी मुद्रा, काकी मुद्रा, तो सही उत्तर है खेचरी मुद्रा। So by the regular practice of खेचरी मुद्रा the effect of poison is lost। खेचरी मुद्रा की जो रेगुलर प्रैक्टिस है, नियमित अभ्यास है, उससे जो पॉइजन का इफेक्ट है, जहर का जो इफेक्ट है वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आसन डिस्ट्रॉयज द इंटेस्टिनल वर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन, इनमें से कौन सा आसन है जो डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है इंटेस्टिनल वर्म्स। इंटेस्टिनल वर्म्स को ऑप्शन है शलभासन, गोमुखासन, चक्रासन, कुकुक्टासन। सही उत्तर है कुकुक्टासन। सो कुकुक्टासन आसन डिस्ट्रॉयज द इंटेस्टिनल वर्म्स। कुकुक्टासन जो आसन होता है ये डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है इंटेस्टिनल वर्म्स को। इंटेस्टिनल वर्म्स जो होते हैं उनको कुकुक्टासन नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चक्र प्रोवाइड्स कामनेस, प्लेजर एंड स्टोइसिज्म टू अ पर्सन। सो विच चक्र प्रोवाइड्स, कौन सा चक्र प्रोवाइड करता है कामनेस, प्लेजर और स्टोइसिज्म, वैराग्य होता है स्टोइसिज्म का मतलब, टू अ पर्सन, एक पर्सन को कौन सा ऐसा चक्र है जो कि कामनेस, प्लेजर और स्टोइसिज्म प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है स्वादिष्ठान, अनाहत, अजना, मणिपुरा। तो सही उत्तर है मणिपुरा। तो मणिपुरा चक्र प्रोवाइड्स कामनेस, प्लेजर एंड स्टोइसिज्म टू अ पर्सन। जो मणिपुरा चक्र है वो प्रोवाइड करता है कामनेस, प्लेजर और स्टोइसिज्म एक पर्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड तडगी। जो वर्ड तडगी है उसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन है स्नेक, वाटर पॉट, माउंटेन, डियर। तो करेक्ट आंसर है वाटर पॉट। द मीनिंग ऑफ द वर्ड तदगी, जो तदगी वर्ड है इसका मीनिंग होता है वाटर पॉट। सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड तदगी इज वाटर पॉट। वाटर पॉट मीनिंग है तदगी वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट घिरण संहिता विच इज द फर्स्ट लिम्ब ऑफ द हठयोग साधना। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट घिरण संहिता टेस्ट के अनुसार विच इज द फर्स्ट लिम्ब, कौन सा पहला लिम्ब है हठयोग साधना का। ऑप्शन है सत्कर्म, आसन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम। तो सही उत्तर है सत्कर्म। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट घिरण संहिता से टेस्ट के अनुसार सत्कर्म लिम्ब ऑफ द हठयोग साधन, सतयोग इज द फर्स्ट लिम्ब। सत्कर्म इज द फर्स्ट लिम्ब ऑफ हठयोग साधना। जो सत्कर्म है ये पहला लिम्ब है हठयोग साधना का। तो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट घिरण संहिता से टेस्ट के अनुसार सत्कर्म इज द फर्स्ट लिम्ब ऑफ हठयोग साधना। सत्कर्म जो है ये हठयोग साधना का पहला लिम्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आसन्स आर डिस्क्राइब्ड इन द टेस्ट हठयोग प्रदीपिका। हठयोग प्रदीपिका टेस्ट में कितने आसनों को डिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन है 15, 17, 32, 34। करेक्ट आंसर है 15। 15 आसन्स आर डिस्क्राइब्ड इन द टेस्ट हठयोग प्रदीपिका। हठयोग प्रदीपिका जो टेस्ट है उसमें 15 आसनों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 2 प्राणायाम्स आर एक्सप्लेन्ड इन द घिरण संहिता। कौन से 2 प्राणायामों को एक्सप्लेन किया गया है, का वर्णन किया गया है घिरण संहिता में, बट नॉट एक्सप्लेन्ड इन दी हठयोग प्रदीपिका। पर हठयोग प्रदीपिका में उनका वर्णन नहीं किया गया है। तो ऐसे कौन से 2 प्राणायाम है जिनका एक्सप्लेनेशन किया गया है घिरण संहिता में पर हठयोग प्रदीपिका में उनका एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया, उनका वर्णन नहीं किया गया है। ऑप्शन है सहिता केवली, भस्त्रिका केवली, सहिता पल्वनी, उज्जयी, सहिता। सही तरह इसका सहिता केवली। तो सहिता एंड केवली आर द 2 प्राणायाम्स विच आर एक्सप्लेन्ड इन दी घिरण संहिता। तो सहिता और केवली 2 प्राणायाम का जो एक्सप्लेन किया गया है घिरण संहिता में, पर इनका एक्सप्लेन नहीं किया गया है हठयोग प्रदीपिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फियर ऑफ डेथ इज लॉस्ट ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ विच मुद्रा। द फियर ऑफ डेथ, जो फियर ऑफ डेथ है, मृत्यु का भय है, वो नष्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ विच मुद्रा। किस मुद्रा की प्रैक्टिस से। ऑप्शन है पसनी, मंडुकी, काकी, महाबंद। सही उत्तर है महाबंद। द फियर ऑफ डेथ इज लॉस्ट ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ महाबंद मुद्रा। जो फियर ऑफ डेथ है वो लॉस्ट हो जाता है महाबंद मुद्रा की प्रैक्टिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोजिशन ऑफ विच आसन मूर्छा प्राणायाम कैन बी परफॉर्म्ड। इन द पोजिशन ऑफ विच आसन, किस आसन की पोजिशन में मूर्छा प्राणायाम कैन बी परफॉर्म, मूर्छा प्राणायाम को परफॉर्म किया जा सकता है। ऑप्शन है पद्मासन, शवासन, मकरासन, ऑल द अबव। सही उत्तर है पद्मासन। इन द पोजिशन ऑफ पद्मासन आसन, जो पद्मासन आसन है उसकी पोजिशन में
मूर्छा प्राणायाम कैन बी परफॉर्म, जो मूर्छा प्राणायाम है उसको परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विच मुद्रा इज बेनिफिशियल। फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए विच मुद्रा इज बेनिफिशियल, कौन सी मुद्रा बेनिफिशियल है, कौन सी मुद्रा लाभकारी है। ऑप्शन है सांभवी, पसनी, नभो, काकी। सही उत्तर है सांभवी। फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सांभवी मुद्रा इज बेनिफिशियल, जो सांभवी मुद्रा है वो बेनिफिशियल है, लाभकारी है। सो फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन सांभवी मुद्रा इज बेनिफिशियल, सांभवी मुद्रा बेनिफिशियल है इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ शीतकारी प्राणायाम। द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ शीतकारी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम के जो रेगुलर प्रैक्टिस है उससे ऑप्शन है ए इलिमिनेट्स डलनेस एंड डिस्पेयर, बी eliminates blood disorder, C eliminates acidity from body, D all the above। सो करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ शीतकारी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम के रेगुलर प्रैक्टिस से एलिमिनेट्स डलनेस एंड डिस्पेयर, एलिमिनेट करता है डलनेस और डिस्पेयर को, एलिमिनेट ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड के डिसऑर्डर को एलिमिनेट करता है, नष्ट करता है, एलिमिनेट एसिडिटी फ्रॉम बॉडी, बॉडी से एसिडिटी को नष्ट करता है। तो जो शीतकारी मुद्रा, द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ शीतकारी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम की रेगुलर प्रैक्टिस से, नियमित अभ्यास से डलनेस और डिस्पेयर नष्ट होता है, ब्लड डिसऑर्डर नष्ट होते हैं, एसिडिटी नष्ट होती है बॉडी से। तो ये सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मुद्राज आर डिस्क्राइब्ड इन द टेस्ट हठयोग प्रदीपिका। हाउ मेनी मुद्राज आर डिस्क्राइब्ड इन द टेस्ट हठयोग प्रदीपिका, जो टेस्ट हठयोग प्रदीपिका है उसमें कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है 10, 12, 14, 15। सही उत्तर है 10। 10 मुद्राज आर डिस्क्राइब्ड इन द टेस्ट हठयोग प्रदीपिका। हठयोग प्रदीपिका टेस्ट में 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ मूल शोधन क्रिया स्ट्रेंथन्स विच टाइप ऑफ वायु। द प्रैक्टिस ऑफ मूल शोधन क्रिया, जो मूल शोधन क्रिया की प्रैक्टिस है, अभ्यास है, स्ट्रेंथन, वो स्ट्रेंथन करता है विच टाइप ऑफ वायु, किस प्रकार की वायु को। ऑप्शन है उड़ान वायु, व्यान वायु, अपन वायु, प्राण वायु। सही उत्तर है अपन वायु। द प्रैक्टिस ऑफ मूल शोधन क्रिया, मूल शोधन क्रिया की जो प्रैक्टिस है उससे अपन वायु स्ट्रेंथन होती है। द प्रैक्टिस ऑफ मूल शोधन क्रिया स्ट्रेंथन्स अपन वायु टाइप ऑफ वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द हठयोग प्रदीपिका विच इज द फर्स्ट लिम्ब ऑफ हठयोग साधना। अकॉर्डिंग टू द हठयोग प्रदीपिका, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार विच इज द फर्स्ट लिम्ब, कौन सा पहला लिम्ब है हठयोग साधना का। ऑप्शन है शुद्धि क्रिया, आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार। सही उत्तर है आसन। अकॉर्डिंग टू द हठयोग प्रदीपिका, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार आसन इज द फर्स्ट लिम्ब ऑफ हठयोग साधना, आसन पहला लिम्ब है हठयोग साधना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वही वनीसार, जो वनीसार वर्ड है इसका क्या मीनिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वनीसार, जो वनीसार शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट। सही उत्तर है फायर एलिमेंट। द मीनिंग ऑफ द वर्ड वनीसार इज फायर एलिमेंट, जो वनीसार जो वर्ड है उसका मीनिंग है फायर एलिमेंट। द मीनिंग ऑफ द वर्ड वनीसार इज फायर एलिमेंट। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है 30 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि विभिन्न योगा यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नेट आदि के लिए होते हैं, जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूटी पीजी, देव सरस्वती विश्वविद्यालय हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एसवेसा बेंगलोर, पटना यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, निम्हांस बेंगलोर और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स, वाईसीबी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आदि के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।